सिलक्यारा टनल, जिसमें 100 से भी ज़्यादा मजदूर अपनी शिफ्ट खत्म करके वापस अपने घर जा रहे थे। बाकी बचे 41 वर्कर्स अभी भी मौजूद थे उस टनल में कि अचानक उस टनल में एक आवाज़ सुनाई दी और चारों तरफ ढेर सारी चट्टानें उस टनल के रास्ते को ब्लॉक कर देती है और 41 मजदूर उस टनल में फंस जाते हैं। और ये जो चट्टानें हैं वो 60 मीटर तक फैली हुई थी, बचने का कोई रास्ता नहीं। ये पूरा हादसा 12 नवंबर को होता है। उसके अगले दिन 13 नवंबर को रेस्क्यू मिशन स्टार्ट होती है और 200 से ज़्यादा लोग इस मिशन को पूरा करने में लग जाते हैं। उन 41 मजदूरों को बाहर निकालने में कुल 17 दिन का समय लग जाता है। आइए जानते हैं कि इस हादसे से आखिर कैसे उन 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा उन वर्कर्स को। यह हादसा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में हुआ। इस टनल को प्रधानमंत्री चार धाम योजना के तहत बनाया जा रहा था। इस योजना का मकसद यह था कि इस टनल के थ्रू 4 धामों को जोड़ना, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन चारों धामों के बीच सड़कें बनाई जाएंगी जिसके चलते इनके बीच की दूरी कम हो सके। अब वापस आते हैं अपने उस टॉपिक पर। अब सरकार के सामने ये प्रॉब्लम थी कि उन 41 मजदूरों को सही सलामत कैसे निकाला जाए और यहाँ से शुरू होती है ऑपरेशन जिंदगी। इसमें पहला स्टेप ये था कि उन फंसे हुए लोगों को ऑक्सीजन कैसे पहुँचाना। इसके लिए उन्होंने एक पाइप को उन पत्थरों के बीच से पार किया गया और ठीक उसके नीचे से 4 इंच की एक और पाइप डाली गई जिसके थ्रू खाने के कुछ सामान भेजे गए। और यही नहीं, मौकी टोकी, मोबाइल फ़ोन, चार्जर और कुछ मेडिसिन भेजी गई, साथ में एक कैमरा भी। आप देख सकते हो कि कैसे वे मजदूर अंदर किस हालत में हैं। फिर उनसे बात करके उनका हौसला बढ़ाया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हो। रेस्क्यू टीम हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी। जितना मलबा बाहर निकाला जाता उतना मलबा और भी इकट्ठा होते जा रहा था। इसके बाद डिसाइड किया गया कि अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग में 26 नवंबर तक 20 मीटर तक ड्रिल किया जा चुका था और बाकी बचे 12 मीटर तक अभी भी ड्रिल करना बाकी था। अब तक मशीन भी ख़राब हो चुकी थी। तो फिर डिसाइड किया गया कि अब मैन मेड ड्रिलिंग करी जाएगी, जिसे रेट होल माइनर कहते हैं। रेट होल माइनिंग का यूज़ एक ख़तरनाक तरीका है जिससे कोयला निकाला जाता है। यह होल इतना छोटा होता है कि इससे होकर सिर्फ एक आदमी ही निकल सकता था। अब तक 28 नवंबर हो चुके थे और अब सिर्फ 2 मीटर की बाकी रह गया था खोदने के लिए। उसी रात ठीक 8 बजे पहले वर्कर को बाहर निकाला गया और देखते ही देखते उन सभी 41 वर्कर्स को सेफली बाहर निकाला जा चुका था और एम्बुलेंस उनका बाहर इंतज़ार कर रही थी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।